हम लोग कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में इकाई 5 के प्रश्न। इकाई 5 है त्रिभुज, जिसके 1 से 32 तक के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न संख्या 33 से। प्रश्न 33 है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। ये समकोण त्रिभुज बना है ना, इसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका कर्ण है AC। अब हमें इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा देना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर है दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर AB है 9 सेंटीमीटर और BC है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को जोड़ा तो आ गया 225। अब AC स्क्वायर की वैल्यू है 225, तो AC की वैल्यू क्या होगी? अभी इसको हम आगे निकालेंगे, पहले हम ये जान लें कि 225 जो है ये 15 का वर्ग है। 15 गुणा 15 करेंगे ना तो 225 आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो AC बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर के। प्रश्न 34 है, एक सीढ़ी दीवार से 10 फुट दूरी पर लगाई गई है। ये दीवार है, इससे ये 10 फुट की दूरी पर एक सीढ़ी लगाई गई है जो दीवार पर 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचती है। इधर ये दीवार पर 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दीवार जमीन से समकोण बना रही है। ये दीवार है ये वाली और ये जमीन है, यहाँ पे देखिए समकोण बन रहा है, इसलिए सीढ़ी दीवार और जमीन मिलकर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए ये सीढ़ी, ये दीवार और ये जमीन, तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हम मान लेते हैं कि सीढ़ी की लंबाई L है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लग जाएगा और L स्क्वायर यानी सीढ़ी जो है ये L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के। वही हमने लिखा है, L स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जब हम 24 का स्क्वायर निकालते हैं यानी 24 गुणा 24 करते हैं तो ये 576 आ जाता है। स्क्वायर की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन आप इसी तरह से गुणा करके ही कर लीजिए। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहम 100 आ जाएगा। दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये आ गया 676। अब 676 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, यानी 2 भी 2 बार है और 13 भी 2 बार है, तो ये 2 गुणा 13 का वर्ग हो गया। अब जब हम L की वैल्यू निकालेंगे तो L स्क्वायर की वैल्यू है ना, L की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा, यानी L की वैल्यू आ गई 2 गुणा 13, तो L यानी सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी 26 फीट। ये देखिए सीढ़ी की लंबाई बराबर हो गई 26 फीट। प्रश्न 35 है, एक बिजली का खंभा जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा जमीन को उसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर छूता है। ये देखिए ये पूरा ये खंभा है, यहाँ से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट गया है और ये जमीन को छू रहा है जमीन से 15 मीटर की दूरी पर। खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। खंभे की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी AB प्लस BC ही तो होगी खंभे की पूरी लंबाई। अब खंभा जमीन से समकोण बना रहा है, इसलिए ये BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। तो AB है यहाँ 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर यहाँ हमने लिख दिया। AC है 15 मीटर, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से BC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर अभी हम देख चुके हैं 225 होता है। दोनों को हमने जब जोड़ा तो ये आ गया 289। अब BC स्क्वायर जो है ये 289 किसका स्क्वायर है, ये है 17 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर क्या आ गया, इसलिए BC बराबर 17 मीटर। तो इस तरह से पूरे खंबे की लंबाई हो गई 8 प्लस 17 यानी 25 मीटर। क्योंकि अब हमें पूरे खंबे की लंबाई बतानी है ना, तो ये 8 भी जुड़ेगा और ये वाला भी जुड़ेगा जो अभी हमने निकाला है। तो इस तरह से पूरे खंबे की लंबाई 25 मीटर आएगी। तीसरे त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 6 सेंटीमीटर है। ये आधार की भुजा है और उसी साइड में एक कोण दिया है B 60 अंश का। बाकी शेष दो भुजाओं का योगफल ये है AB, यहाँ पे AC होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज की रचना करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक किरण BX खींच लेंगे
और इसमें से BC 6 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, बिंदु B पे 60 अंश का कोण बनाना। इसके लिए हमें गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर के इस तरीके से चाप लगा देना है और फिर त्रिज्या बदलने ना पाए इसी चाप से हमें इस साइड से एक ये ऐसे लगा देना है कट। अब दोनों कट जहां कट रहे हैं इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, यानी दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला है B से होते हुए इसी लाइन को आगे बढ़ा देना है हमें। हमने इस तरीके से इसको BY तक बढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, BY में जो AB प्लस AC दिया है ना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की दूरी को कट कर लेना है। इस तरह हमें स्केल में 8 सेंटीमीटर नाप करके गोला प्रकार खोल लेना है। अब गोला प्रकार की नोक बिंदु B पर रख करके 8 सेंटीमीटर का इस तरह से कट लगा देना है। तो ये BY को D बिंदु पे कट काट रहा है। अब हमें क्या कर देना है, D और C को मिला देना है। ये DC मिल गया ना। DC का लंब समद्विभाजक अब हम खींचेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, DC की आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे गोला प्रकार में और बिंदु D को केंद्र मान करके एक बार कट लगाएंगे DC के दोनों साइड, यानी इधर भी और इधर भी। अब त्रिज्या बदलनी नहीं चाहिए और बिंदु C से भी हम ऐसे ही कट लगाएंगे। ये देखिए, एक इस साइड में और एक इस साइड में। अब दोनों कट जहां से ये देखिए कट रहे हैं ना कटान बिंदु, इनको हम मिला देंगे। मिलाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये BD को क्रॉस कर देगा। जहां पे BD को ये क्रॉस किया है उसका नाम हम रख देंगे A और यही ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अब हमें इसमें समझना पड़ेगा कि AB और प्लस AC दोनों का योग 8 सेंटीमीटर किस तरह से है। तो DC का हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, इसका मतलब है जितनी लंबाई AD की होगी उतनी ही AC की भी होगी। अब देखिए, जब हमने AB प्लस AD खींचा था 8 सेंटीमीटर तो AB प्लस AC भी तो 8 सेंटीमीटर होगा और यही प्रश्न में दिया है, इसलिए यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। प्रश्न 37 में त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर, यानी आधार यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और आधार में ही एक साइड का कोण B 30 अंश दिया है और शेष दो भुजाओं का अंतर यहाँ भी होना चाहिए AB माइनस AC, वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम इस त्रिभुज को बनाएंगे। सबसे पहले एक किरण BC बना लिया। अब उसमें ये 8 सेंटीमीटर पे कट कर लिया क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर ही BC चाहिए। अब हमें बनाना है बिंदु B से 30 अंश का कोण। इसके लिए गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या लिया और इस तरीके से एक चाप लगाया। चाप बदलना नहीं चाहिए। इस साइड में हम आ जाएंगे इस बिंदु पे, यानी BC पे जो जहां पे कट है क्रॉस, वहां पे ये देखिए गोला प्रकार रखा और अगला चाप लगाया। अब हम जानते हैं कि ये 60 अंश का कोण बन गया है, अभी हम पहले बना चुके हैं। अब हम इस कोण का करेंगे समद्विभाजक। इसके लिए क्या करना है, इस बिंदु से एक कट लगा देना है, हम चाहे तो उसी चाप से कर सकते हैं और फिर दूसरे साइड में जहां पे 60 अंश का कोण बना है वहां से यूं कट लगाएंगे। जहां पे दोनों क्रॉस एक दूसरे को चाप काट रहे हैं ना, बिंदु B से होते हुए उसी लाइन को हम इस तरह से आगे बढ़ा देंगे लंबी दूरी Y तक। तो इस तरीके से ये हमारी BY जो किरण है इसको यहीं पे छोड़ देंगे। प्रश्न में दिया है AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर, तो वही 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ BD बना लेना है। ये देखिए, ये BD, ये 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद D को हमें C से मिला देना है। अब हमें क्या करना है, DC का हम वैसे ही समद्विभाजक करेंगे जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, इधर से कट लगाएंगे, इसको बढ़ा के दोनों साइड में बराबर दूरी पे कट लगा लेना है। अब यही त्रिज्या लेकर हमें बिंदु C पे रख देना है और इन्हीं चापों में क्रॉस कर देना है जहां जहां पे पहले कट हुआ था। तो इस तरीके से ये हमें कट पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें इन्हें पटरी से इस तरीके से मिला देना है। अब ये लाइन जहां पे BY को टच करेगी, ये देखिए ये BY है ना, जहां पे टच करेगी उस पॉइंट का हम नाम A रख देंगे। ABC हमारा ये अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर भी चूंकि AP इसका लंब समद्विभाजक है इसलिए AD और AC बराबर होंगे। हमने क्या खींचा है, AB माइनस AD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इसीलिए AB माइनस AC भी 2 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि AD बराबर है AC के। तो इस तरीके से ABC हमारा ये अभीष्ट त्रिभुज है और ये अंतर जो है AB माइनस AC ये 2 सेंटीमीटर है। प्रश्न 38 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है।
इस त्रिभुज के शीर्ष ए, बी और सी से शीर्ष लंब खींचना है। तो इस त्रिभुज को बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी एक लाइन खींच लेंगे। जैसे कि हमने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच लिया है और इसका नाम BC दे दिया है। अब हमें क्या करना है, एक साइड 6 सेंटीमीटर बनाना और एक 7 सेंटीमीटर। तो एक बार हम गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे पटरी से नाप करके और यूं कट लगा देंगे, यानी चाप खींच देंगे। दोबारा फिर हम 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे और दूसरी साइड यानी बिंदु C से इस तरीके से चाप लगा देंगे। दोनों चाप जहां पे कट रहे वहां वो A बिंदु हो जाएगा। फिर हमें A बिंदु को B से और C से मिला देना है। अब ABC वो त्रिभुज है जो हमें बनाना है। इसके बाद हमें A, B और C तीनों शीर्षों से लंब खींच देना है सामने वाली भुजाओं पे। मान लीजिए हम सबसे पहले बिंदु B से शीर्ष लंब बना रहे हैं, तो हमें इतनी त्रिज्या लेनी है कि इसके सामने वाली भुजा यानी जो AC भुजा है ये 2 जगहों पे कट हो जाए। तो इस तरीके से हमने ये चाप लगा लिया। अब यहाँ पे ये 2 बिंदुओं पे कट हो रही है, एक ये कटान बिंदु है और एक ये कटान बिंदु है। अब किसी भी त्रिज्या से इन कटान बिंदुओं से यानी एक तरफ ये जो पॉइंट है यहाँ से ये चाप लगाएंगे और यही त्रिज्या लिए रहेंगे हम। दूसरी साइड में जो ये पॉइंट मिला है हमको पहले वाले कटान का, वहां पे गोला प्रकार की नोक रख के ये चाप लगा देंगे। अब दोनों चाप जहां से कट हो रहे हैं, देखिए एक इधर से कट हुआ एक इधर से, इसको हमें शीर्ष B से मिला देना है। तो ये हमारा हो जाएगा शीर्ष लंब B बिंदु से भुजा AC पर। अब इसी प्रक्रिया से हमें C बिंदु से सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब खींचना है। तो ये देखिए हमने एक त्रिज्या ले लिया जो कि इस भुजा को कट करती हुई जा रही है। इधर थोड़ा भुजा छोटी पड़ रही ना, तो हम इसको डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ा देंगे ताकि हमको 2 कटान बिंदु मिल जाए इस भुजा के। अब 2 कटान बिंदु मिल गए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब किसी भी त्रिज्या का हम चाप लगाएंगे यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से, तो हमें शीर्ष लंब प्राप्त हो जाएगा। ये कोई त्रिज्या ले लिया, इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया। अब इसी त्रिज्या से हम इसका दूसरा कटान बिंदु इधर वाला जो है उससे भी देखिए चाप लगाएंगे। अब दोनों चापों के कटान बिंदु जो मिले हैं इसको सामने वाली शीर्ष यानी C से मिला देंगे। तो ये बिंदु C से हो जाएगा AB पर शीर्ष लंब। और इसी प्रकार हमें बिंदु A से भी शीर्ष लंब बना लेना है। एक हमने कोई त्रिज्या लिया देखिए और ये इस तरीके से चाप लगाया। भुजा इधर छोटी पड़ रही थी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, ये ऐसे यहाँ पे कट हो गया। अब एक कटान बिंदु इस चाप का यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। इन दोनों कटान बिंदुओं से इनमें से इसके आधे से ज्यादा दूरी लेके हमने एक त्रिज्या लिया और ये देखिए इधर से एक चाप लगाया और एक इधर से लगाया गोला प्रकार से। ये देखिए इधर से एक चाप लग गया और दूसरा चाप हमारा लगेगा इस साइड से। तो ये देखिए ये दोनों का कटान बिंदु मिल गया, ये वाला पॉइंट। अब इसको हम शीर्ष A से मिला देंगे तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा BC पर बिंदु A से। तो इस तरह से हमें बिंदु A से शीर्ष लंब AL मिला है जो कि BC पर है और बिंदु B से शीर्ष लंब है BM और ये AC पर है। ऐसे ही बिंदु C से शीर्ष लंब हो गया CN जो कि AB पर है और यही हमें रचना करनी थी। 39 प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में हो और इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की भी रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो त्रिभुज बनेगा यानी समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी उनकी माप के लिए इस अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 से इन सभी अनुपातों को गुणा कर दिया। 3 गुणा 1 आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 2 किया 6 सेंटीमीटर और 3 गुणा 3 किया 9 सेंटीमीटर। अब हमें इसी नाप का त्रिभुज तैयार करना है। हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ये आधार एक खींच लिया। उसके बाद फिर किसी एक बिंदु पे, मान लीजिए ये AB है, A बिंदु पे हमने क्या किया, चूंकि हमें एक लाइन 9 सेंटीमीटर की बनानी है और दूसरी 6 सेंटीमीटर की, तो हमने 9 सेंटीमीटर ये त्रिज्या ले लिया और एक यहाँ पे ये देखिए इसे चाप लगा दिया ये, और दूसरा हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर का चाप, गोला प्रकार की नोक बिंदु B पे रख दिया और फिर ऐसे चाप लगाया। दोनों चाप जहां पे कट हो रहे हैं वो उसका नाम बिंदु C दे दिया। ABC हमारा अभीष्ट त्रिभुज तैयार हो गया। प्रश्न आगे है, इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसका समरूप त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार 3 सेंटीमीटर था। अब हम अपनी इच्छा से कोई भी नाप का आधार ले लेंगे। मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर आधार ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर A पॉइंट पे ये जितने
अंश का कोण है, चांदा से नहीं नापेंगे, गोला प्रकार से ही नापेंगे, उतने ही अंश का कोण यहाँ पर हमें इस तरफ बना देना है और ये वाला कोण जितने अंश का है वो वाला कोण हमें यहाँ पे बना देना है। इसके लिए हम गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लेंगे और गोला प्रकार की नोक ए बिंदु पर रखकर इस तरीके से यहाँ पे देखिए चाप लगा दिया। अब यही वाली नाप लेके इधर जो हमने दूसरा बनाया है ए बी, इसका नाम हम ए डैश बी डैश कर देते हैं, उस पे ये देखिए इस तरीके से हमने चाप लगा दिया है। चूंकि हमें कोण ए के बराबर ही यहाँ पर कोण बनाना है तो इसको हम जहाँ पे चाप कटा है ना ऐसे नाप लेते हैं। देखिए इतना आया ना ये, अब यही हमें नाप यहाँ पर भी कर लेनी है। जहाँ पे ये कट हो रहा चाप, ये देखिए यहाँ पे कट हो गया हल्का सा, कोण बहुत छोटा है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो आसानी होती। वहीं से हमें क्या कर देना है, लाइन ए को आगे ऐसे बढ़ा देना है। ये देखिए ऐसे लाइन, इसको ऐसे बढ़ा देना है। अब हमें क्या करना है, बी बिंदु पर भी हमें वैसे ही कोण बनाना है बी डैश पर, दोनों कोण एक नाप के बनाने हैं। तो इसके लिए भी हमने देखे गोला प्रकार बिंदु बी पे रखा और इस तरीके से इस पूरे कोण पे यहां से यहां तक एक चाप लगा दिया। अब यही नाप लेके हम बिंदु बी डैश पे पहुंचे, ये देखिए, और इस तरीके से पूरे में, सॉरी ये खींच गया है थोड़ा सा, ये देखिए ये नाप थी इसकी, इस तरीके से पूरे में घुमा करके यहां से यहां तक ये चाप लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी नाप करना है। तो इसको हम गोला प्रकार से नाप लेंगे। देखिए चाप के दोनों किनारे इस तरीके से नाप लिया, जितना नाप लिया है उतना ही नाप हमें इसमें कर देना है। अब क्या करना है, ये यहाँ पे कट हो गया, ये दोनों चापों का कटान बिंदु है। अब बी डैश को हमने स्केल से आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर आगे बढ़ाया जब तो ये ए डैश सी डैश को, तो ये ए डैश वाई डैश को एक बिंदु पर कट कर गया, इसी का नाम हमने सी डैश रख दिया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि इस कोण के बराबर हमने ये कोण बनाया, इस कोण के बराबर ये कोण बनाया, तो ऑलरेडी तीसरा कोण आपस में बराबर हो ही जाएगा। और समरूप त्रिभुज में होता क्या है, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। प्रश्न संख्या 40 से 47 तक उचित स्थान पर सही का निशान लगाना है। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, हाँ सत्य है, 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों ही एक बिंदु पे संगामी हो जाती हैं। आगे है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक दूसरे से होकर नहीं गुजरते हैं, ये गलत है। समद्विभाजक भी संगामी होते हैं, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं, हाँ ये भी सत्य है। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए उसकी 2 भुजाओं के लंबार्धक खींच लेना ही पर्याप्त है, हाँ ये सत्य है। आगे है समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो हाँ ये सत्य है, क्योंकि समान कोणिक त्रिभुज ही समरूप त्रिभुज होते हैं और उनकी संगत भुजाएं हमेशा एक ही अनुपात में होती हैं। आगे है किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये समबाहु त्रिभुज में हो सकता है। आगे है क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसके 2 शीर्ष लंब उसकी 2 भुजाएं ही हो, हाँ ये सत्य है, ये समकोण त्रिभुज में होता है। आगे है एक शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होता है, ये असत्य है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।